आज के हमारे एपिसोड की शुरुआत होती है रेनमा और उसके बाऊजी के फाइटिंग मैच से, जिसमें रेनमा अपने बाऊजी की हर एक स्ट्राइक को डॉज किए जा रहा होता है और उनका मजाक भी उड़ाया जा रहा होता है। बाऊजी, बढ़ती उम्र के साथ आंखें वीक हो जाती है ना? बिल्कुल हो जाती है। तभी तो मैं सोचूं आप मुझे हिट क्यों नहीं कर पा रहे हो। रेनमा, जवान बाप को बुढ़ा बोलते हो, शर्म नहीं आती तुझे? शर्म तो मुझे आपसे ट्रेनिंग सेशन लेने में आनी चाहिए बाऊजी। आपकी स्किल्स देख के तो लगता है अब मुझे आपसे नहीं, आपको मुझसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए। रेनमा के इतना कहते ही काजुमी इन दोनों को खाने के लिए इनवाइट करती है। खाना बन चुका है बंदरों, अब छत पे लड़ना बंद करो वरना खाना ठंडा हो जाएगा। काजुमी के इतना कहते ही रेनमा फाइट से अपना सारा ध्यान खो देता है और अपने दिमाग में सिर्फ काजुमी के बने स्वादिष्ट पकवान याद करने लगता है और इसी बात का फायदा उठा के उसके प्रिय पिताजी उसको पेल देते हैं और उसको आज का ट्रेनिंग लेसन देते हैं। बेवकूफ, तू क्या मुझे सिखाएगा? तुझे तो अभी इतना भी नहीं पता, लड़ाई के दौरान लापरवाही जानलेवा हो सकती है। वो तो तेरी किस्मत अच्छी है कि मैं तेरा बाप हूँ जो तुझ पे तरस खा के तुझसे शोले शोले लड़ता है। अगर मेरी जगह कोई और होता ना तो तेरे पेटू होने का फायदा उठा के तेरा पेट ही काट देता। बुढ़े, 5 घंटे के ट्रेनिंग सेशन में एक बार अटैक लैंड करके तू अपने आप को हीरो समझ रहा है? रुक, अभी तुझे तेरी औकात याद दिलाता हूँ। के रेनमा वापस से अपने बाबूजी को पीटने के लिए खड़ा हो जाता है। रेनमा रेनमा रेनमा, मैं जीतने के लिए एक बारी काफी होता है अगर आप असली मर्द हो तो। पर तुझे ये बात कैसे पता होगी क्योंकि तू आधी छमिया जो है। हा 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 हा। और कुछ इस प्रकार से गेनमा और रेनमा की लड़ाई जारी रहती है। इसी बीच अकाने काजुमी के साथ खाना बना रही होती है। अकाने, मैं अपना बनाया खाना डाइनिंग टेबल पे लगा देती हूँ, तब तक तू भी अपना बनाया खाना कूड़ेदान में फेंक दे। क्या क्या? और कुछ इस प्रकार से काजुमी भोली बन के अपनी छोटी बहना की ले लेती है। पर अकाने निराश नहीं होती और फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाके अपना बनाया खाना अपने बाप को सर्व कर देती है। क्या ये सब मुझ अकेले को ही खाना है? क्या मतलब? क्या ये सब मुझ अकेले को ही खाना है? हाँ हाँ पापा, ये सब खाना मैंने आपके लिए बनाया है क्योंकि और कोई तो खाता नहीं है मेरे हाथ का बना खाना। बेटा, ये कह के तू मुझे अच्छा फील कराना चाह रही है या बुरा? दोनों नहीं पापा, मैं तो बस आप पे अपनी कुकिंग टेस्ट करना चाह रही हूँ ताकि अगली बार से मैं भी काजुमी की तरह स्वादिष्ट व्यंजन बना सकूं और अपने खाने से रेनमा को अपने पे फिदा कर सकूं। तो मैं तेरा लैब रेट हूँ अकाने? नहीं नहीं पापा, कैसी बात कर रहे हो आप? चलो, इस घर में कुछ तो इज्जत है मेरी। चूहे तो क्यूट होते हैं, आप तो मुच्छड़ो। क्या क्या? और कुछ इस प्रकार से हमें पता चलता है अकाने काजुमी से खाना बनाना सीखी हो कि ना सीखी हो, पर वो काजुमी से भोले बन के ताना मारना जरूर सीख गई होती है। पर वो कहते हैं ना, कर बुरा सो हो बुरा। इसी वजह से अकाने की हीरोपंती के समय यहाँ पे लड़ते भिड़ते गेनमा और रेनमा भी आ जाते हैं और वो अकाने की मुंडी उसी के खाने में डबो देते हैं और उसको उसी के खाने का स्वाद चखा देते हैं जो कि बड़ा ही गंदा होता है। इसी वजह से अकाने गुस्से में जाती है और रेनमा को डरा डरा के अपने घर के पोंड में गिरा देती है। पर रेनमा पोंड में गिरने से पहले एक भाटे पे भी गिरा होता है जिसकी वजह से उसकी छोटी सी खोपड़ी पे डेंट पड़ जाता है और अब वो अपने शरीर से ही नहीं बल्कि अपनी रूह से भी एक छमिया बन गया होता है। उई माँ, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? रेनमा, तू भूल भी गया तेने अकाने के हाथ की बनी हुई पिग फीड को उसे ही खिला दिया था जिसे खा के अकाने नाराज हो गई। और होए भी क्यों ना, जिस खाने को कोई सूअर भी मुंह ना लगाए तेने वो खाना उसको खिला दिया था। फिर अकाने तुझे तवे से पेलने आई तो तेरी फटकी 4 हो गई और तू भागता भागता सीधा एक भाटे पे जा गिरा। फिर तेरी मरहम पट्टी करने के लिए हम तुझे यहाँ ले आए। इन शॉर्ट, आज आपकी संकी बहन की वजह से मेरी जान जाने वाली थी। रेनमा, संकी किसको बोला तेने? हे माँ, संकी के साथ 3-3 छिचोर भी मेरे कमरे में घुस आए। बेटा, ये दोनों छिचोर हो सकते हैं पर मैं तो इज्जतदार मिस्टर टेंडो हूँ। इज्जतदार होते तो कमरे में नॉक करके आते हैं, खुद के घर में नॉक करके कौन आता है? मैं पुलिस बुला लूंगी, सलाखों की हवा खिलवा दूंगी। सॉरी बेटा, अगली बार मैं 1 बार नहीं 10 बार नॉक करके आऊंगा। रेनमा, ये क्या लड़कियों की तरह ड्रामा लगा रखा है तेने? तू छोड़ अकाने, तेरे समझ नहीं आएगा लड़कियों के लिए प्राइवेसी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तू टॉम बॉय जो ठेरी। क्या कहा तेने? और कुछ इस प्रकार से रेनमा का नया अवतार देख के सभी शौक हो जाते हैं सिवाय काजुमी के, क्योंकि उसने रेनमा की इस हालत में भी अपना फायदा ढूंढ निकाला होता है और वो रेनमा को घर के कामों में लगा देती है। और बेचारा रेनमा लड़की होने की वजह से इन कामों को एंजॉय भी कर रहा होता है, कम से कम तब तक जब तक कि उसके हाथ में लड़कों के शॉट्स नहीं आ जाते हैं।
उई माँ, ये क्या देख लिया मैंने? शॉर्ट्स? शॉर्ट्स नहीं काजुमी दी, लड़कों के शॉर्ट्स। मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो गया, मैं खुद की नजरों में गिर गई। मेरी तो वर्जिनिटी चल गई, वर्जिनिटी। अब मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगी, क्या मुंह दिखाऊंगी, क्या मुंह दिखाऊंगी? रैनमा के इतने ड्रामे के बीच यहाँ पे अकाने भी चली आती है और उस पर चिल्लाती है, रैनमा क्या शोर लगा रखा है तेने? ध्यान से देख, ये शॉर्ट्स किसी और के नहीं, तेरे ही हैं। ये शॉर्ट्स मेरे कैसे हो सकते हैं? मैं तो एक लड़की हूँ। ये तेरे नहीं तो क्या मेरे हैं? हाँ, आपके हो सकते हैं, आप तो वैसे भी टॉम बॉय हो, प्लस थोड़ी सी बेशरम और छिचोर भी। लड़कों के शॉर्ट्स पकड़ते हुए शर्म नहीं आ रही है आपको? रैनमा, मैं ना टॉम बॉय हूँ, ना बेशरम और ना ही छिचोर, और मैं ये बात तुझे ये शॉर्ट्स पकड़ा के साबित कर दूंगी। नहीं, मैं ये नहीं पकड़ूंगी, नहीं पकड़ूंगी, नहीं पकड़ूंगी। कैसे नहीं पकड़ेगी? अकाने बस कर, वरना तू खुद की बात साबित करे ना करे, पर इसकी बात जरूर साबित कर देगी कि तू एक बेशरम टॉमबॉय और छिचोर है। काजुमी की बात सुन के अकाने के समझ आ जाता है कि वो खुद की इज्जत उड़वा रही है। इसी वजह से वो रैनमा को डोजो में लेके आ जाती है और रैनमा से दो दो हाथ बढ़ाने के लिए बोलती है, ताकि वो रैनमा की मसल मेमोरी जॉग करवा के उसे याद दिला सके वो एक छमिया नहीं छछुंदर है। पर रैनमा अकाने से भिड़ने की वजह उसके सभी दावों को सिर्फ डॉज पे डॉज किया जाता है, क्योंकि वो अपने इस नए अवतार में एक संपूर्ण नाजुक कलीजो होता है। एक समय के बाद अकाने थक जाती है और वो रैनमा से सीधा सीधा पूछती है, अगर तू लड़ेगा भिड़ेगा नहीं तो एनीथिंग गोज मार्शल आर्ट्स डोजो का नया उत्तराधिकारी कैसे बनेगा? जिसके जवाब में रैनमा कहता है, मुझे टॉम बॉय वाली हॉबीज में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर मुझे बड़े होके कुछ बनना है तो वो एक अच्छी कुक, एक अच्छी हाउसवाइफ। रैनमा के इस जवाब से निराश होकर अकाने यहाँ से चल जाती है और सीधा जाके उसकी चुगली अपने दोनों बापों से कर देती है, ताकि वो इसको सही राह पे ला सके और अकाने अपना भविष्य सिक्योर कर सके। अब जो सोच रहा है इसमें अकाने का भविष्य सिक्योर कहाँ से हो गया, तो उसे मैं बता दूं, अगर रैनमा छमिया ही बना रहा तो वो अपनी शादी के लिए कभी ना कभी तो एक लड़का ढूंढेगा ही ना। फिर अकाने कुंवारी मर जाएगी। देखो कितनी ब्रिलियंट लड़की है, अभी से ही इतना सब कुछ सोच लिया इसने, और तुम भोंडू। रैनमा, क्या सही सुन रहा हूं मैं कि तुझे अब एनीथिंग गोज मार्शल आर्ट्स का वारिस नहीं बनने का है? हाँ बाबूजी। पर क्यों क्यों क्यों? क्योंकि लड़ाई झगड़ा लड़कियों पे शोभा नहीं देता। पर तू तो हिजड़ा है मेरा मतलब लड़का है। गेनमा के इतना समझाने पे भी रैनमा उसे उंगली दिखा देता है मेरा मतलब इशारों इशारों में समझा देता है, नो मीन्स नो। जिसकी वजह से गेनमा को रैनमा के ऊपर गर्मा गर्म पानी छिड़क के उसे समझाना पड़ता है। क्या लड़कियों के बगल के बाल जंगली झाड़ियों की तरह घने घने होते हैं? क्या लड़कियों के पास खुद की पर्सनल पिचकारी होती है? पर ढीठ रैनमा गेनमा के सभी वारों को डॉज कर लेता है और उसको उसी के पानी में भिगा के उसकी चीखें निकाल देता है, गरम गरम गरम। पर गेनमा की किस्मत अच्छी होती है और उसकी जिंदगी सेव करने यहाँ पे मिस्टर टेंडो चले आते हैं और रैनमा को भिगा के वापस से लड़का बना देते हैं। अपने आप को इस रूप में देख के रैनमा की रूह कांप जाती है और वो चीखता चीखता अपने आप को बाथरूम में बंद कर लेता है। रैनमा को शांत करवाने और मनाने के लिए अकाने उसे अपने साथ शॉपिंग पे लेके जाती है। पर रैनमा शॉपिंग सेंटर पहुंच के हर दूसरी लड़की की तरह बेकाबू हो जाता है और वो हर एक ड्रेस, हर एक ब्रा, हर एक पैंटी ट्राई करना चाहता है और वो ये बात अपने दिल में नहीं रखता है, चीख चीख के शॉपिंग सेंटर में सभी को बता देता है, जिसकी वजह से सभी बातें बनाने लगते हैं। मैं तो कुंवारी मर जाऊं ऐसे लड़के को डेट करने की वजह। पता नहीं आजकल की लड़कियां कितनी डेस्परेट हैं। बहन दिखती तो क्यूट है, इसे देख के दो चार लड़के यूं फिसल जाएं। मुझे नहीं लगता कि ये डेस्परेट है, मुझे तो लगता है इसके साथ भी कुछ लोचा है, इस लौंडे की तरह। ये सब बातें सुन के अकाने का मुंह शर्म से लाल हो जाता है और वो रैनमा को खींच के इस फ्लोर से बाहर ले जाती है कि तभी रैनमा अकाने को बताता है कि उसे जोर से सुसु लगी है, तो जाके कर ले, ये भी कोई बताने वाली बात है। पर मुझे अकेले जाने में डर लगता है। तो क्या चाहता है तू, अब सुसु करने भी मैं तेरे साथ चलूं? हाँ, और कुछ इस प्रकार से हम इस सिचुएशन में आ जाते हैं। रैनमा जल्दी कर, मैं यहाँ ज्यादा देर खड़ी नहीं रहना चाहती। पर मुझे सुसु आई नहीं रही। तो हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं? मेरा मतलब ये जगह बड़ी गंदी है अकाने, मुझे हल्का होने के लिए कोई साफ जगह चाहिए। रैनमा की बात सुन के अकाने का दिमाग हिल जाता है, क्योंकि अब वो उससे पब्लिक टॉयलेट क्लीन करवाना चाहता है, वो भी जेंट्स का। नहीं बुद्धू, मैं तो बस चाहता हूँ कि हम गर्ल्स टॉयलेट चलें।
रेनमा की ये बात भी अकाने को हजम नहीं हो रही होती, पर इंसान प्यार में क्या कुछ नहीं करता। इसी वजह से अकाने रेनमा की ये बात भी मान लेती है और उसे लेडीज टॉयलेट में ले आती है। पर लेडीज टॉयलेट में आके भी रेनमा को उसका औजार यूज करना नहीं आ रहा होता। इसी वजह से अकाने कहीं से बाल्टी ढूंढ के लाती है और रेनमा को चिक बना देती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कोई बात नहीं, थोड़ी माथा बड़क हुई, थोड़ी शर्मिंदगी हुई, पर अब तो सब ओके है ना जी। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप लड़कियों को जानते ही कहाँ हैं। लड़कियों के नखरे इतनी जल्दी थोड़ी खत्म होते हैं। इसी वजह से मॉल में टहलते टहलते रेनमा को एक ड्रेस पसंद आ जाती है जो कि प्यार में गिरी अकाने को उसे दिलानी ही पड़ती है। मैम, पेमेंट कैश से करेंगी या कार्ड से? ज्यादा जल्दी मत बचा, और इसका फटका कितने का लगेगा मुझे पहले ये तो बता। मात्र 30,000 मैम। तथा 30,000 मात्र होते हैं क्या चुड़ैल? सठिया गई है क्या तू? मैम घबराइए मत, आपके लिए मेरे पास स्पेशल डिस्काउंट भी है। अगर आप इस ड्रेस को अभी के अभी खरीदती हैं तो ये ड्रेस मात्र 40,000 में आपकी हो जाएगी। चच्चे 40,000? अबे तो मुझे डिस्काउंट दे रही हो या मुझसे ले रही हो? मैम, मैं तो आपको हमारा 33% का एम्प्लॉय डिस्काउंट दे रही हूँ, जिससे आपकी 30,000 की ड्रेस मात्र 20,000 की हो जाती है। पर उसके बाद 100% जीएसटी भी तो लगेगा ना। ससा 100%? पूरे शहर का टैक्स मुझसे ही वसूलेगी क्या तू चुड़ैल? क्या चाहती है तू? इस शहर के सारे रोड, अस्पताल, कॉलेजेस में ही बनवा दूं? मैम, टैक्स की कंप्लेंट निर्मला ताई से कीजिए, मुझसे नहीं। हाँ हाँ ठीक है, ये पकड़ तेरे पैसे। के अक्का ने सेल्स गर्ल को ड्रेस के पैसे पकड़ा देती है, पर सेल्स गर्ल है कि अभी भी यहाँ से जाने का नाम नहीं लेती। अब क्या चाहती है तू? जीएसटी के साथ तुझे मैं अपना इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, सेस, वेट और भी ना जाने कौन कौन से टैक्स भी दे दूं? नहीं मैम, मैं तो बस यहाँ पे अपनी टिप के लिए खड़ी हूँ। मैंने आपको वर्ल्ड क्लास सर्विस दी, अपना एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया, इसलिए एक छोटी सी टिप तो बनती है ना मेरी 10-20 हजार की। भाग जा बहन की पकौड़ी। और कुछ इस प्रकार से रेनमा और अकाने की शॉपिंग खत्म होती है, कम से कम कपड़ों वाली, क्योंकि मॉल से बाहर जाते समय रेनमा की नजर आइसक्रीम शॉप पे पड़ जाती है और फिर हम आइसक्रीम खाने आ जाते हैं, जिसका पैसा भी अकाने की जेब से ही जाने वाला होता है। अब हो गई है रात, यानी कि सोने का समय, और अब आप लोग ही क्या अकाने भी सोच रही होती है कि कम से कम आज के दिन तो रेनमा उसे और परेशान नहीं कर सकता। पर सरप्राइज सरप्राइज, अकाने की ये सोचते ही उसके दरवाजे पे दो नॉक होते हैं और रेनमा आज रात को उसके साथ सोने की रिक्वेस्ट करता है। क्या तेरा दिमाग तो सही है ना रेनमा? प्लीज 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 अकाने, मेरे कमरे में खूब आवाजें आ रही हैं और मेरी खूब फटी पड़ी है। रेनमा की बात सुन के अकाने उसे डिक्लाइन नहीं कर पाती और अपने साथ अपने रूम में बुला लेती है। और अकाने और रेनमा की प्रोग्रेस ये सभी भी देख रहे होते हैं। वो बात अलग है, सबका अलग अलग मोटिव होता है। टेंडो, हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, देख तो सही, एक साथ एक ही रूम में सोने लग गए हैं। अब वो दिन दूर नहीं है जब ये दोनों आगे होके हमसे खुद की शादी की बात करेंगे। यस ज्ञानमा यस, अब मुझे मेरा डोजो संभालने वाला वारिस मिल गया है और तुझे तेरे लिए जिंदगी भर का फ्री का खाना। टेंडो, मुझे समझ नहीं आया, तू मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा था या मेरी ले रहा था? इनकी इस बातचीत के बाद अब बारी आती है मास्टर हापुजाई की अपने रंग दिखाने की, और वो थोड़ी देर लड़कियों के सोने का इंतजार करते हैं और फिर चुपचाप उनके कमरे में घुस जाते हैं। पर रेनमा के इंस्टिंक्ट्स तेज होते हैं और वो मास्टर हापुजाई के कुछ करने से पहले उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेते हैं और अकाने को भी उनके कुकर्म के बारे में आगाह कर देते हैं। बुढ़े, तेरी उम्र ऊपर जाने की है, लड़कियों के कमरे में जाने की नहीं। ये बोल के मेरा दिल मत दुखाओ लड़कियों, देखो देखो मैं तुम्हारे लिए प्रेजेंट लाया हूँ। अब बताओ मुझे ये पहले पहन के कौन दिखाएगा? बुढ़े की एक बात ही उसे इस कमरे से बाहर भेजने के लिए काफी होती है और अकाने वैसा ही करती है। इस हादसे के बाद अकाने को पुराने रेनमा की और याद आ जाती है, जब वो उसे ऐसे दरिंदों से बचाया करता था, ना कि उसके पीछे छुपा करता था। इसी वजह से वो रेनमा से गिड़गिड़ा के भीख मांगती है वापस से नॉर्मल हो जाने के लिए। पर रेनमा का जवाब कांच की तरह क्लियर होता है। अकाने, मैं लड़का रहूं या लड़की क्या फर्क पड़ता है, हमारे घर में अभी भी एक लड़का है ही तो सही, वही काफी है। पर हमारे घर में तेरे अलावा और कोई लड़का नहीं है। अरे हे बुद्धू, और वो और कोई नहीं बल्कि तू है, हमारी प्यारी टॉम बॉय। रेनमा की बात सुन के अकाने का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि वो खुद के साथ अकाने को भी इजड़ा बोल रहा होता है। इसी वजह से वो लाठी उठाती है और किसी खुले सांड की तरह रेनमा के पीछे पड़ जाती है।
रेनमा वापस से अकाने से भागते भागते पौंड में जा गिरता है और एक भाटे से टकरा के अपनी असली पर्सनालिटी में लौट आता है। अकाने डायन औरत, सुबह छोड़ रात को भी तुझे शांति नहीं है, जब देखो लड़ाई लड़ाई लड़ाई, अपनी हरकतें सुधार ले वरना कुंवारी मर जाएगी तू कुंवारी। और कुछ इस प्रकार से रेनमा की नॉन स्टॉप कंप्लेंट्स चालू हो जाती है जो कि न जाने कब तक चलने वाली होती है। इसी वजह से हम तो यहाँ पे अपना अलविदा लेते हैं। अब आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करे बिना कहीं मत जाना। धन्यवाद।